हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास होगा वो होगा पोस्टर के बारे में। पोस्टर की बात की जाए तो पोस्टर एक्सटेंशन एजुकेशन या किसी भी मैसेज का प्रचार प्रसार करने का अच्छा साधन है। पोस्टर अच्छे संदेश वाहक होते हैं और इन्हें निरक्षर व्यक्ति भी देख करके समझ सकते हैं। पोस्टर का प्रयोग श्रोताओं की रुचि जागृत करने के लिए, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है और पोस्टर में बड़े अक्षरों में संदेश लिखा रहता है अथवा चित्र बना हुआ रहता है, जिसमें जो दर्शक गण होते हैं, दर्शकों का ध्यान सहज ही एक तरफ चला जाता है और व्यक्तियों में उस विषय के प्रति चेतना जागृत होता है। पोस्टर के 3 गुण होते हैं, ABC। ए की बात करें तो अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होता है। बी से होगा ब्रीफ यानी कि कैसा संक्षिप्त होना चाहिए। सी से क्लियर यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि एक पोस्टर कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अब बात करें अच्छे पोस्टर की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में। अच्छे पोस्टर की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो सभी पोस्टर की रूपरेखा एक होनी चाहिए। अच्छा पोस्टर कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और संदेश वाहक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, पोस्टर केवल एक विचार को प्रसारित करता है, यानी कि वन आइडियाज़ को प्रस्तुत करता है। पोस्टर में क्या करना चाहिए, सदैव गहरे व चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। पोस्टर में ध्यान आकर्षण व रुचि जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। पोस्टर का जो चित्र है वो सुस्पष्ट होना चाहिए और संदेश को प्रसारित करने वाला होना चाहिए। विषय को स्पष्ट करने वाले सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पोस्टर में छोटे व स्वार्थबोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पोस्टर ऐसा होना चाहिए जिसे देख करके समझा जा सके और इसे समझने के लिए मस्तिष्क पर कोई किसी भी प्रकार का जोर न डालना पड़े। तो पोस्टर की ये सब क्या थी, विशेषताएं थी। अब पोस्टर के लाभ के बारे में देखेंगे कि पोस्टर के लाभ कौन कौन से होते हैं। पोस्टर के लाभ की बात की जाए तो पोस्टर के द्वारा जो विशाल जनसमूह होता है उसके पास तक कोई भी सूचना होता है पहुंच जाता है। पोस्टर प्रसार शिक्षा के उत्तम अनौपचारिक साधन है और इसे देख करके ही समझा जा सकता है। पोस्टर में एक संदेश का प्रचार प्रसार प्रभावपूर्ण ढंग से होता है और पोस्टर को समझने के लिए बुद्धि की नहीं भावना की आवश्यकता होती है। अतः यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रसार शिक्षा का अच्छा साधन माना गया है। पोस्टर व्यक्तियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर जन जागृति लाता है और पोस्टर शिक्षण सामग्री में बहुत सारा हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे पोस्टर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से होते हैं, उनके लिए बात करेंगे उन पॉइंट पर। सामग्री के लिए एक पोस्टर बनाते समय किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में हम देखेंगे। यानी जैसे होता है, एक सफ़ेद या रंगीन बॉडी होती है, फिर मोटे गत्ते के जो टुकड़े होते हैं, रबड़ होगा, पेंसिल होगा, ब्रश होगा, रंग होगा, स्टेंसिल होगा, फिर इंक फेल्ट होगा, पेन होगा, स्केल होगा आदि। ये सब क्या है, एक पोस्टर बनाने के लिए सामग्री हैं। अब हम बात करेंगे पोस्टर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में। पोस्टर के मुख्य भाग की बात की जाए तो पोस्टर का आकार कैसा होना चाहिए, 50 सेंटी से कितना 75 सेंटीमीटर तक रहता है, यानी कि 50 × 75। पोस्टर के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में क्या होता है, संदेश का प्रचार होता है। दूसरे भाग में उसके उद्देश्य या लाभ को दर्शाता है और तीसरे भाग में क्या होता है, क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। ग्रामीण की बचत के लिए संदेश देना हो तो पोस्टर के प्रथम भाग में कैसा लिखना चाहिए, चैन की बंसी बजाइए के द्वारा बचत के महत्व या उद्देश्य को दर्शाया जा सकता है। तो पोस्टर के आकार कैसा होता है, 50 × 75 होना चाहिए। पोस्टर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले भाग में क्या होता है, संदेश का प्रचार प्रसार तेजी से होता है। दूसरे में क्या होता है, लाभ को बताया जाता है। तीसरे में उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये पोस्टर के क्या थे, मुख्य भाग थे।